प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। नीचे दिए गए चित्रों के साथ दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बसे, सेब, ये गलत है, ये सही है। मटर, नो, टमाटर, ये सही। उपयुक्त चित्रों के साथ लिखे बसे और टमाटर से कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि नीचे लिखे सेब और टमाटर शब्द से एक फल और सब्जी के नाम का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द हैं क्योंकि इनमें वर्णों का सार्थक मेल है। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इस प्रकार शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ठीक है। शब्द के भेद। शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों मतलब एज इट इज ऐसे ही किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, बालक, जल, ऋषि, मुनि, गुरु आदि। तद्भव शब्द जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के थे परंतु भाषा विकास के साथ उनका रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद, कर्ण से कान, सूर्य से सूरज, ग्रह से घर, दुग्ध से दूध और पंच से पांच। कुछ तत्सम शब्दों से बने तद्भव शब्द: अश्रु आंसू, अक्षी आंख, अग्नि आंख, आम्र आम, उष्ट्र ऊंट, कुंभकार कुम्हार, दंत दांत, नव नौ, नयन नैन, भात्र भाई, भगिनी बहन, मास माँ। देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुआ। ऐसे शब्द जो न तत्सम है न तद्भव बल्कि प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, थैला, रोटी, पेट, लड़का, झोला, पिल्ला, खटिया आदि। विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वे सभी शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द स्कूल, डॉक्टर, प्रिंसिपल, रेडियो, मशीन, ट्रक, कार आदि। फारसी शब्द आनाम, बगीचा, अल्लाह, गरीब, खत, नमक, ऐनक आदि। पुर्तगाली शब्द आलपिन, बाल्टी, चाबी, फीता आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगारूढ़ शब्द। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। किसी सामान्य अर्थ में प्रचलित होने वाले वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, तारा, घर, फल आदि। यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, सेनापति, रसोई घर आदि। ये प्राय 2 शब्दों के योग से बने हैं। यथा विद्या तथा आलय से विद्यालय शब्द बना है। योगारूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, योगारूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, रावण, विषधर, नीलकंठ, लंबोदर, गजानन, पीताम्बर आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम, सेब, माँ, पतंग, चीता आदि। अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम सार्थक शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे रामानंद, जनवरी, सोमवार आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे मेघ, बादल, जलद, घटा। विपरीतार्थी या विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, अंधकार, ऊपर, नीचे। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खट, चूं, आते। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई बदलाव नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।